और इस वक्त हम जनपद मेरठ के वार्ड नंबर 73 में हैं। हर एक वार्ड में हम आपको जाकर दिखा रहे हैं कि क्या जो वार्डवासी है उन्हें क्या दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। भैया मच्छर तो यहाँ बहुत हैं जी, और लाइट है भैया खंबे की ख़राब हो जाए तो हमें अपने पैसों से ही सही करानी पड़े। अच्छा, आपके पैसों से अपने ही पैसों से सही करानी पड़ती है और अपनी ही लगवानी पड़ती है लाइट लाके। यहाँ साफ सफाई नहीं है बिल्कुल भी। साफ सफाई की आप यहाँ पे अहम सबसे मानते हैं। हम इससे अलग क्या, और यहाँ पे लाइट वगैरह और यहाँ पे नाली खड़ंजे, मतलब रास्ते कैसे है? रास्ते बहुत ख़राब हो रहे हैं, गंदा रास्ता है, ये तो आपको भी दिख रहा है जी। प्रत्याशी तो फिर आएंगे आपके पास, अभी कुछ हाल फिलहाल में चुनाव होंगे 12 तारीख के बाद, क्या नाम है, सीट डिक्लेयर हो जाएगी, इलेक्शन सीट डिक्लेयर, तो फिर आएंगे आपके घरों पर वोट मांगने के लिए, तो क्या रहेगा आपका? बस अब तो ये तो हक है हमारा और हम उसी को चुनेंगे जो हमारे लिए बेहतर होगा। पहले भी चुना था आपने? बस तो मुकद्दर था उनका, बन गए वो। इस बार मतलब बहुत सोच समझ के वोटिंग देंगे इंशाल्लाह। ये सच है सर? यहाँ पर जो है माना जा रहा है कि 50-70 रुपए यहाँ पे क्या नाम है सफाई वालों को दिए जाते हैं निजी खर्चे से, हर एक घर से। जो कितना सच है इसमें? जो लोग प्राइवेट में कूड़ा उठाने आते हैं उन्हें 150 रुपये रोज देते हैं जब कूड़ा उठता है, और यहाँ पर 5 साल हो गए, 5 साल में ना कोई सफाई हुई। ये जो समस्या है यहाँ पे कुत्तों की भी है, ये बच्चों को, क्योंकि यहाँ के लोगों से बात की। डंडा रखा भैया, ये डंडा रखा, इससे भगाती हूँ, बताओ सारा दिन हो जाता। शकील अहमद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम मेरठ के रहने वाले, जैदी फार्म। जैदी फार्म। वार्ड क्या लगता है आपका? 73 वार्ड से ही है। हाँ। काफी चेहरे आ रहे थे 73 वार्ड से निकल के। अरे रफी जी ये जीतेगा कि इकराम सैफी हमारे। अच्छा, मतलब हाँ बिल्कुल पक्की इसी का कैसे जीतेंगे? मतलब पहले वोट दे के जीतेंगे। पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, अपने काम पे जीतेंगे। बिल्कुल, काम पे बहुत बढ़िया काम करा पहले। अब काम का हो रहा देख लो, इधर को कैमरा डालो जरा जी। क्या इस बार उम्मीद लगाते हैं इकराम भाई से? बिल्कुल पक्की है, वोट उसी मिलेगी, सब पूरा मोहल्ला वार्ड पूरा सबका। सबसे बड़ी यहाँ पे जो अहम जो दिक्कत आ जाती है वो साफ सफाई को लेके है, वार्ड 73 के गली नंबर 6 से। जी, सबसे पहले जी आपका नाम? भैया मैं पैरों से मोहताज हूँ, मैंने छोटी सी दुकान कर रखी है, नाम फरीदा मेरा जी। और गली में झाड़ू लगती नहीं है, शोहर मेरे झाड़ू लगाते हैं, बाल्टी भर भर कर लैट्रिन बहाते हैं जी। अब बताओ हम क्या करें? दवाई वगैरह कुछ है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं आता। फोगिंग वगैरह कुछ नहीं होती? 5 सालों में कितनी बार फोगिंग हुई आपके यहाँ पे? एक बार भी नहीं हुई। एक बार भी नहीं हुई। नहीं। भाई बच्चों को साथ में पढ़ाते हुए तो हमें कोई ख़ास सुविधा, कोई सरकार की तरफ सरकार की तरफ से हमें अभी कोई लाभ हासिल नहीं हुआ किसी भी तरह का, और ना ही हमारे जो वार्ड के जिम्मेदारान हैं उन्होंने हमारा कोई इस लाइन से सपोर्ट किया, हमें आगाह किया कि भाई आप जो है हम आपकी हेल्प करेंगे, आप गवर्नमेंट से इस तरह से मदद हासिल कर सकते हैं। और लगातार मैं वार्ड 73 के गली नंबर 6 में यहाँ पे मौजूद हूँ। क्या यहाँ पे दिक्कत परेशानी है, किन किन बातों को यहाँ पे जो यहाँ की जो जनता है नाराज़ है अपने प्रतिनिधि से, और आने वाले जो प्रत्याशी है क्या उनसे उम्मीद लगाई जाती है? और लोगों की मदद करे सब। तो अब तो एटीट्यूड उनका गिरने वाला है, आपके पास आने वाले, दरवाजे पे आने वाले हर एक प्रत्याशी। अब चुनाव के टाइम पे तो सभी आते हैं, लेकिन जो बेहतर है हम तो उसे ही वोट देंगे। हमारी नज़रों में जो बेहतर है, बेहतर तो ये माना जा रहा है कि हाजी इकराम जी है, पूर्व पार्षद रह चुके, काफ़ी बड़े बड़े काम कराए आपके वार्डों में उन्होंने। जो पहले हाजी इकराम 5 साल रहे हैं, 5 साल 2012 में मतलब रहे थे, 2012 से लेके 2017 तक रहे। उन जितना विकास हाजी इकराम ने कराया अभी तक किसी पार्षद ने नहीं कराया। वोट डालते हैं जी जी। अच्छा, सबसे पहले जानेंगे किस बिहाफ पे आप वोट डालते हैं यहाँ के प्रत्याशी? किस बिहाफ पे क्या सोच के वोट डालते हैं कि हम बस ये है अपने साथ अच्छा होना चाहिए, हाजी इकराम को देंगे उनको। अच्छा, मतलब सीधा हाजी इकराम को वोट देना तो है हमें। और वादे इरादे लेके के अपनी जनता को कैसे मतलब लुभाना है, किस तरीके से वोट अपनी तरफ खींचनी है, तो इसी के चलते हम डोर टू डोर जाकर सर्वे कर रहे हैं। मतलब एक जनता की दिक्कत परेशानियों को दिखाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भी बहुत सुविधा, जैसे वृद्धा पेंशन है, सरकारी योजनाएं आती है। ये लोग कहाँ कर पाते हैं इतना, बेचारी लेडीज है। देखिए अभी आपने इंटरव्यू करा, इनका किसी की वो नहीं है पेंशन वगैरह। तो इस बार फिर आपका दौर आया है, वोट मांगने आएंगे नेता लोग आपके पास? नेता आएंगे जो विकास करेगा, ये काम कर रहा था, स्ट्रीट लाइट सही हो, नाली साफ हो जाए, कूड़ा ना रहे, हमारी कॉलोनी साफ रहे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इतना ही पार्षदों को ध्यान रखना चाहिए ना जी। पार्षद जो है मौजूदा, उसे ध्यान रखना चाहिए हमारे महल्ले में कितने बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन आ रही है या नहीं आ रही है। बिल्कुल सही बात। कोई पार्षद अपनी जेब से तो देगा नहीं, सरकार देगी। तो पार्षद को ये मेहनत करनी चाहिए ना, आगे गली गली में देखे, जब वोट मांगने आते हैं गली गली में, तो इस चीज़ को भी तो देखना आ सकते हैं भाई कितने बूढ़े हैं परेशान।
यहाँ तो सफाई नहीं होती जी। यहाँ तो देखो आप अब अभी देख रहे हैं नालियों का कूड़ा अगर निकाल जाएंगे तो 1 महीने में बिनाते उठाने के लिए ऐसे ही चले जाओ और कहते रह जाओ उनसे। तो क्या यहाँ कोई सफाई ना है? रेगुलर कर्मचारी चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। रेगुलर कर्मचारी रेगुलर चाहिए। अब यहाँ साफ सफाई बिल्कुल नहीं, ना कोई कर्मचारी काम करने के लिए आता है। गलियाँ सड़ी पड़ी हैं और कुत्ते तो बेतुके हैं यहाँ पर। अगर तो कई बच्चों को काट लें, दुनिया भर के बहुत ज़्यादा परेशानी है कुत्तों से। यहाँ कोई सुविधा नहीं है बच्चों के लिए, खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है, वैसे भी कुछ नहीं। कुत्ते बच्चों को काटते हैं अगर घर से निकलना। देखो कैसे पड़े हुए हैं गली में कुत्ते। तो वहाँ पे जो आपके प्रतिनिधि है, जो मौजूदा प्रतिनिधि नहीं है, नगर निगम से कोई भेजता ही नहीं है ना उठवाया जाए। पार्षद जी से कई बार कहा गफ्फार साहब से कि जी ये कुत्ते यहाँ से हटवा दो, हटवाते ही नहीं है, पकड़वाते ही नहीं है इन्हें। बिल्कुल नहीं आते। कुत्ता मर जाता है वो हम उठवा के फेंकवाते हैं। नाली हम अपना आप साफ करवाते हैं, कूड़ा निकल जाएगा तो ये ढेर लगा रहेगा। तो इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे आप प्रत्याशियों को? जो सफाई कराएगा, जो मतलब गरीब लोगों को बारे में सोचेगा समझेगा उसे वोट देंगे। इकराम भाई ने पहले बहुत काम कराया, जो बात है इसमें कोई झूठ नहीं है। और आप भी आगे भी वादा कर रहे हैं वो कि मैं पार्षद बनने के बाद यहाँ काम कराऊंगा। अच्छा, इसी के चलते मतलब नए चेहरे काफी सामने आ रहे हैं आपके वार्ड में। तो हमारे लिए तो इकराम साहब ही हैं जी, ठीक। हम तो नहीं देंगे वोट और हमारी पूरी गली यही बात कह रही है। इंशाल्लाह पूरी गली इकराम साहब को ही देगी। इसी के चलते मतलब नए चेहरे काफी सामने आ रहे हैं आपके वार्ड में। तो हमारे लिए तो इकराम साहब। सर, हम जनपद मेरठ के कस्बा 73 में मौजूद है। यहाँ की हमने जनता से जाना, लोगों से जाना क्या क्या यहाँ पर दिक्कत परेशानी है। सरकारी योजना आती है, जो सरकार कहती है, कितने लोग यहाँ पे मिल रही है और कितने लोगों को नहीं मिल रही है। तो फिलहाल यहाँ के जो भावी प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, दावेदार हैं यहाँ से काम से इनके पास यहाँ पर आए हैं, जुबानी जाने के तो क्या लोगों की परेशानी है, लोगों से हमने दिखाया और आप तक जानने की मतलब हर एक जो मूलभूत सुविधा है सरकार की तरफ से जो मिलती है वो वार्ड 73 में मिल रही है या नहीं मिल रही है। सबसे पहले देखिए सबसे पहले तो राम जी ये बताएं, बाकी जनता आपको आपके वार्ड में कैसा लगता है आपको? अच्छा है, जनता मुझे पसंद करती है। कहा है आप चुनाव लड़े तो मैं तैयार हो चुनाव लड़ने के लिए। जी, जनता बोल रही है, आप जनता बोल रही है, अच्छा रहेगा मुझे। अच्छा देखिए, माना ये भी जा रहा है कि 2012 के ब्याज आपको और मिल रही है। विकास करा है उसको विकास हो रहा है, बता रहा है बात जी, जनता पंचायत द्वारा। जी बिल्कुल। अच्छा एक बात और जानेंगे ग्राम जी, देखिए हम आपके वार्ड में करते गए हैं, हमें जो अहम जो एक दिक्कत आपसे अलग जो मतलब एक लगती है, एक सरकारी मतलब जो एक ये डॉग्स हो जाते हैं, कुत्ते हो जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को काटते हैं, तो ये क्या मतलब गली नंबर जैसे 1 डालो, नहीं गली नंबर 6 डालो, तो वहाँ की जो महिला है वहाँ बोला कि हमारे बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं। यहाँ के जो प्रतिनिधि है, पार्षद है, उन्होंने मतलब कोई जाने अभी उन्होंने कुत्ते नहीं करवाए हैं, नगर निगम से पकड़ता है बात करता है। जब पार्षद बनेंगे दोबारा आएंगे जी, कुत्ते करवा देंगे, बात करा देंगे, हो जाएगा जी। अच्छा एक और क्या लास्ट में देखिए, चुनावी भूगोल जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों पर, हालांकि अभी तय नहीं हो पाई है। मानिए ये कि दिसंबर 12 के आसपास जो है वो चुनाव सीट इलेक्शन सीट आएगी, तो उससे पहले जो काफ़ी प्रत्याशी है, दावेदार है, जनता को लुभाने में लगे हुए हैं, जनता को समझाने में लगे हुए हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा, हमारी जनता है कि बहुत समझदार है, तो जानते हैं जो आर्थिक विकास हो तो वही काम करा सकते हैं। पहले 5 साल की जो जनता हमने देखा है, ये जितना विकास में करा है, क्या जनता में दुआ चाहती है और मैं अगर मौका मिलेगा दोबारा जनता में मिलेगी जी, मैं जितना विकास होगा उससे बेहतर विकास में कराऊँगा जी। और जो हालात ज़्यादा जहाँ ज़्यादा रास्ते जर्जर हालत में रहते हैं जी, सेक्टर 12 वगैरह सुचारू रूप से मैं 5 से 15 तरह पहली बैठ से सेक्टर 12 का विकास कराऊँगा, बहुत बुरा हाल है।